हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मोहम्मद आमिर यूसी जरा, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872 परसेंटाइल। और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर 2 है कम्युनिकेशन का। बाकी एक लेक्चर मैंने कम्युनिकेशन का पढ़ाया हुआ है, पर उससे पहले मैंने आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा खत्म कराया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 को। तो लेक्चर 2 है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और तो पहले हम देखते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो बेसिकली बस 3 लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, 3 या 4 बोल सकते हैं। उसके अलावा टाइप्स हैं सब। ठीक है, तो पहला होता है इंट्रापर्सनल। तो नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रा रिलेटेड टू वन सेल्फ, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन वन सेल्फ, खुद के बारे में, अपने दिमाग में हो रहा है। वो बेसिकली वो जो कम्युनिकेशन होता है वो सीएनएस से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अपने दिमाग में। यानी कि हम कुछ सोच रहे हैं किसी मीटिंग के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कोई टास्क कंप्लीट करने के बारे में, तो वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थिंकिंग को कह सकते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रा, उसके बाद इंटर। इंटर यानी कि 2 पीपल, तो एटलीस्ट नहीं 2 पीपल ही होने चाहिए जो कि इन्फ्लुएंस हो एक दूसरे के ओपिनियन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई आइडिया डिस्कस करना किसी फ्रेंड के साथ। बात आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी 3 या 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसमें एक टीम जो है 3 या 3 से ज़्यादा, वो प्लान करे कि कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। ये भी एक तरीके का लेवल ही होगा मास कम्युनिकेशन भी। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन बेसिकली एक मैसेज को सेंड करना एक लार्ज एनोनिमस ऑडियंस को। ठीक है, मीडिया के थ्रू। फॉर एग्जांपल टीवी देखना, वाचिंग द टीवी ऑन न्यूज। अगर आप वाचिंग द टीवी फॉर न्यूज, न्यूज देख रहे हैं आप टीवी पे, तो एक मैसेज जो है वो एक न्यूज है, वो जो है मीडिया कंपनी वो पहुंचाना चाहती है एक लार्ज नंबर को। टीवी सबके घर में, बहुत लोगों के घर में है। ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के घर में है टीवी, और वहाँ से न्यूज़ दिखाया जा रहा है। ठीक है, और एक ऑडियंस को, तो उसको हम लोग कहते हैं मास कम्युनिकेशन। मास से याद रखिएगा, मास मतलब लॉट ऑफ पीपल। इसके बाद आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पब्लिक कम्युनिकेशन जो होता है, एक पर्सन जो होता है वो कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस को फॉर्मली। ठीक है, जैसे कि एक स्पीच दिया जा रहा है किसी पॉलिटिशियन को आप देखते होंगे कि एक स्पीच दे रहा है फॉर्मली। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन को वो मोस्टली ये भी वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, मास कम्युनिकेशन भी वन वे ही होता है, और उसमें फीडबैक वगैरह बहुत डिले होता है। इसके बाद आता है ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन। तो ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है ह्यूमंस एंड गॉड के बीच। उसको एक और टर्म बोलते हैं, ट्रांजेक्शनल भी बोलते हैं शायद। वो ऑफन इन्वॉल्व होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। ठीक है, जैसे कि आप एक इंसान है वो गॉड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है बाई बाई सोर्स ऑफ प्रेइंग। वो हिंदू है तो प्रे कर रहा है टेम्पल्स में जाके, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है, क्रिश्चियन है तो चर्च में जा रहा है। ठीक है, और प्रे कर रहा है गॉड से, तो उसको हम लोग ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद आता है डायडिक कम्युनिकेशन। तो नाम से समझ में आता है डायडिक। डायडिक यानी 2 पीपल, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तब, मतलब कि और उसके बाद होता है, हाँ उसके बाद भी इम्पोर्टेंट है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बेसिकली एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है जहाँ की इमीडिएट रिप्लाईज मिलते हैं, जैसे कि वीडियो कॉल हो गया, लाइव चैट्स हो गए, व्हाट्सएप चैट्स हो गए, फ़ोन कॉल हो गया। तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, आमने सामने से बात होती है, तो एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे रिप्लाई तुरंत मिलते हैं। उसके बाद आता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, मतलब वो डिलेड होता है कम्युनिकेशन में, रिप्लाईज जो होता है वो लेटर आता है, बाद में आता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा ईमेल। ईमेलिंग अगर हम करते हैं, मान लीजिए हम कोई मेल कर रहे हैं, तो वो मेल देखिएगा, फिर उसके बाद रिप्लाई कैसे करना है, कब करना है, ये डिसाइड करेगा। ब्लॉग्स पे, पॉडकास्ट पे, तो ये सब एसिंक्रोनस, इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बेसिक मॉडल को का एक मॉडल हम देख लेते हैं। ये सिंपली एक बेसिक मॉडल होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो होता है सेंडर। सेंडर जिसको मैसेज भेजता है। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम सेटिंग ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और पूरे समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि टीचर है, टीचर को मैसेज भेजना, तो सेंडर वो होता है जिसको मैसेज भेजना होता है। ठीक है, तो उसको मैसेज भेजना है, तो सबसे पहले वो इनकोड करेगा मैसेज को, यानी कि
मैसेज इनकोडिंग मतलब एक वे जिस वे में वो मैसेज को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैसेज, मैसेज मतलब जो उसको बहुत बोलनी है। इसके बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग यानी कि बच्चा जो समझेगा, जो चीज़ जिस वे में वो समझेगा। उसके बाद आता है रिसीवर, रिसीवर यानी जो जिसको मैसेज भेज रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लासरूम सेटिंग का ही लेते हैं, ठीक है। तो एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें टीचर को भेजना है होमवर्क को लिखने का तरीका, ठीक है। होमवर्क लिखने का तरीका टीचर को बताना है बच्चे को, ठीक है। उसका इनकोडिंग हो जाएगा, उसका एनकोडिंग हो जाएगा कि वो लिख के भेजेगा हम लोग को, एक रिटन फॉर्मेट में लिख के भेजेगा, ठीक है। पेन से टाइप फॉर्मेट में लिख के भेजेगा, वो इनकोड कर दिया वो चीज़ को। उसके बाद जो मैसेज है, मैसेज वो हो जाएगा जो उसको बताना है, यानी कि उसको बताना है कि होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, टाइम पे। तो वो उसको बताना है, तो वो मैसेज होगा। और डिकोडिंग हो गया जब वो चीज़, वो मैसेज जो बच्चे के पास पहुँच गया, तो अब टाइप्ड है फिर रिटन है, तो वो कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे डिकोड करेगा, पढ़ के, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ के ही समझेगा चीज को, ठीक है। तो वो हो जाएगा डिकोडिंग। और रिसीवर तो खुद अच्छा लगेगा। नॉइज, नॉइज एक हिंड्रेंस, अगर उसको पहुंचाने में कोई हिंड्रेंस आता है तब। और फीडबैक, फीडबैक एक फीडबैक यानी जो बच्चा रिसीवर जो है यस नो जो भी बोलेगा टीचर को, रिप्लाई देगा, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। के एलिमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सेंडर, सेंडर यानी सोर्स, जो पर्सन जिसको मैसेज स्टार्ट करना, टीचर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे। मैसेज, मैसेज जो होता है, जो थॉट आइडिया जो कॉन्सेप्ट जो शेयर करना है सेंडर को। इसके बाद एनकोडिंग, एनकोडिंग मतलब जो कन्वर्ट करना है मैसेज को एक फॉर्मेट में शेयरिंग के लिए, राइटिंग टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। चैनल या मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, चैनल या मीडियम, ये द मेथड यूज टू सेंड द मैसेज, ठीक है। अगर ईमेल सेंड कर रहा है तो ईमेल्स के थ्रू सेंड कर रहा है इन्विटेशन को, या फिर जो मैसेज है उसको ईमेल के थ्रू सेंड कर रहा है, तो वो हो जाएगा मीडियम, चैनल। उसके बाद आता है रिसीवर, रिसीवर यानी जो बच्चा, बच्चे को जो समझना है। और डिकोडिंग जो अंडरस्टैंड करने का है। और उसके बाद आता है फीडबैक, फीडबैक वही जो रिस्पॉन्स में जो मैसेज आता है वही होता है, ठीक है। नॉइज, नॉइज मतलब जो डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन को, यानी कि अगर फ़ोन कॉल पे है तो बैकग्राउंड में जो, बैकग्राउंड के अंदर जो नॉइज आ रहा है उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट भी बहुत सिंपल होता है। थिंक कॉन्टेक्स्ट मतलब एक सिचुएशन जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो टाइप्स देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के। तो टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में हो जाएंगे, पहला तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक इन्वायरमेंट, टेंजिबल इन्वायरमेंट, या फिर लोकेशन जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब वही हो गया कि जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस रूम में कम्युनिकेशन हो रहा है, या मार्केट प्लेस में कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर कहीं एक फॉर्मल गैदरिंग में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। सोशल कॉन्टेक्ट मतलब ये यहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है सोशल रिलेशनशिप एंड नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करता है जो कि कम्युनिकेशन को, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल रहेगा कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स वर्सेस चैट अमंग फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन। तो वो पर्टेन करता है मेंटल और इमोशनल स्टेट्स को ऑफ पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। अ नर्वस स्पीकर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ये हो जाएगा कि एक मेंटल और इमोशनल स्टेट जो होता है पार्टिसिपेंट्स का कम्युनिकेशन के थ्रू है क्या। इसके बाद आता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये रिलेट करता है शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स को। कल्चर जहाँ रिलेटेड होता है वहाँ से शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हैंडशेक हम करते हैं तो वो जो होता है एक अच्छा वे शो करता है, ठीक है, कल्चर शो करता है। इसके बाद बात करते हैं टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। तो रेफर्स टू द टाइमिंग और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि अगर एक अपोलॉजी जो है वो ऑफर किया जाए इमीडिएट आफ्टर द मिस्टेक वर्सेस डेज लेटर, ठीक है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर कई दिनों बाद आप अपोलॉजी को वो करते हैं, किसी से अपोलॉजी मांगते हैं कई दिनों बाद, तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप तुरंत मांग लेते हैं मिस्टेक के तुरंत बाद, तो उसका एक अलग इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इट टेक्स एन अकाउंट पास्ट इवेंट्स और रिलेशनशिप दैट शेप करंट कम्युनिकेशन, ठीक है। बाद आता है सिचुएशनल कम्युनिकेशन। तो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस और इवेंट्स सराउंडिंग कम्युनिकेशन एक्ट, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि कौन सी सिचुएशन है वहाँ पे कैसे बात करनी है, इससे रिलेटेड होता है। और उसके बाद आता है एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट।
मतलब ये ब्रॉडली फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक का इन्फ्लुएंस जो होता है वो पड़ा था वर्क प्लेस कम्युनिकेशन पे, यानी कि रिमोट मीटिंग्स होने लगे थे, सब कुछ था। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडल्स की बात करते हैं। कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या है? तो कम्युनिकेशन मॉडल जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो दो ही चीज़ होते हैं, सेंडर और रिसीवर, उन लोगों के बीच का एक प्रोसेस जो होता है अंडरस्टैंड करता है कौन सा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, उसको हम लोग मॉडल्स। ठीक है, तो मेनली 3 मॉडल्स होते हैं, लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, तो लीनियर मॉडल जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, नो प्लान फीडबैक, यानी कि एक वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, लीनियर इसलिए लीनियर बोला जाता है, ताकि उसके बाद कोई फीडबैक जो होता है वो प्लान नहीं होता उसमें। फॉर एग्जांपल जो होगा पब्लिक अनाउंसमेंट या टीवी एडवर्टीजमेंट जो होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल मतलब दो वे होता है कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें जो फीडबैक होता है वो डिलेड होता है और नॉन साइमल्टेनियस होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो होता है इसका ईमेल एक्सचेंज हो जाएगा, रिटन फीडबैक रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल, कम्युनिकेशन होता है विथ साइमल्टेनियस फीडबैक। ठीक है, यूज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कंसीडर्स फिजिकल, सोशल, कल्चरल, रिलेशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वीडियो कॉल्स हो जाएगा। तो ये बात ठीक है, मॉडल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक समराइज करता हूँ मैं। लीनियर मॉडल मतलब एक वे वन वे कम्युनिकेशन होता है, कोई प्लान फीडबैक नहीं होता है इसमें, और ये मैसेज फोकस्ड होता है, सुटेबल फॉर पर्सुएशन और प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा के लिए सुटेबल होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये याद रखिएगा आप लोग। के बाद आता है इंटरेक्टिव मॉडल, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन फीडबैक जो होता है वो डिलीट होता है और नॉन साइमल्टेनियस होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईमेल का एक्सचेंज होना। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, साइमल्टेनियस फीडबैक। ठीक है, ये यूज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इसका एग्जांपल हो जाएगा, वीडियो कॉल एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद थियरीज एंड एग्जांपल्स अंडर ईच मॉडल। ठीक है, तो लीनियर मॉडल के थियरीज को देखो पहले। पहला आता है एरिस्टोटल्स थ्योरी, एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल, और जो कि 300 BC में आया था। ये फोकस करता है स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। ये जो टर्म्स है स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट, ये सब याद रखिएगा आप लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो एड्रेस करता है एक ऑडियंस को, यानी कि एक स्पीकर हो गया पॉलिटिकल लीडर, स्पीच दे रहा है किस ओकेजन पे, ऑन ओकेजन ऑफ इलेक्शन से जस्ट पहले। ऑडियंस हो जाएगी एक मास ऑडियंस है, और उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो एरिस्टोटल कम्युनिकेशन है। उसके बाद आता है शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है, जो कि 1949 में आया था। इसके एलिमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन एंड नॉइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो जाएगा सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज वेयर नेटवर्क इश्यूज नॉइज में अकर। ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि जो मैसेज करना है हमको, ट्रांसमीटर यानी एक वे जिसमें से हम मैसेज करेंगे, चैनल, चैनल मतलब वही मीडियम, मीडियम यानी अगर हम फोन से मैसेज कर रहे हैं तो फोन हो जाएगा चैनल, रिसीवर, रिसीवर जिसको मैसेज भेजना है, और डेस्टिनेशन जिसके पास मैसेज जाना है वही रिसीवर, और नॉइज, नॉइज यानी जहाँ पे नेटवर्क इशू होने के चांस है। ठीक है, उसके बाद आता है बर्नौल SMCR मॉडल। SMCR फॉर्म इज सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। तो ये भी शैनन वीवर से मिलता जुलता है, ये 1963 में आया था। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल अगर एक टीचर जो होता है वो एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक को स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजेक्शनल थियरीज में। पहला आता है विल्बर स्क्रैम्स थ्योरी, सॉरी विल्बर स्क्रैम्स मॉडल, जो कि हाईलाइट करता है एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड सर्कुलर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को। सर्कुलर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब फीडबैक को भी कह रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल मिलेगा कन्वर्सेशन वेयर बोथ पार्टीज टेक्स टर्न सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, यानी कि अब मैं किसी फ्रेंड से चैट कर रहा हूँ, फ्रेंड से नहीं, फ्रेंड से चैट करना तो हो जाएगा। मैं किसी कंपनी को जॉब किसी कंपनी ने जॉब ऑफर निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं उनको वो भेज रहा हूँ, एक अपना एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, उधर से फिर वो रिप्लाई करेंगे, फिर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इधर से कुछ मांगेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, इसमें एनकोडिंग होगा, मैसेज भेजेंगे, मैं पढ़ूंगा, डिकोड करूंगा, और सर्कुलेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है बैरियर्स। बैरियर्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के? तो
देख लेते हैं बैरियर्स। तो यहाँ पे बैरियर्स मतलब एक बेसिकली हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्टिकल, यानी कि रुकाव कह सकते हैं, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो रुकाव होता है उसको हम लोग बैरियर्स कहते हैं। टाइप्स देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हो। टाइप्स ऑफ बैरियर्स, पहला हो जाएगा लैंग्वेज बैरियर। मतलब लैंग्वेज बैरियर मतलब कि अकर्स व्हेन इम्प्रॉपर लैंग्वेज, इम्प्रॉपर लैंग्वेज ट्रांसलेशन या फिर जार्गन हैंडल करता है अंडरस्टैंडिंग करने में अगर दिक्कत हो रही है, इसको हम लोग बैरियर कहते हैं, लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग टेक्निकल जार्गन इन एन आईटी मीटिंग विथ नॉन टेक्निकल अटेंडेंस, यानी कि एक आईटी मीटिंग हो रही है जहाँ पे नॉन टेक्निकल अटेंडीज बैठे हुए हैं, यानी कि कोई एचआर वगैरह बैठे हुए हैं, वहाँ पे टेक्निकल आईटी की जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर रहे हैं आप, सी एस एस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हो, तो एचआर को समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ उसके लिए वो लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके अलावा, कि कोई साउथ इंडियन है, वहाँ पर आपको जो उसको बिल्कुल ही नहीं आती, वहाँ पर आप हिंदी में बात करो वो उसकी लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। इसके बाद आता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। ये रेफर करता है इमोशनल स्टेट्स और जजमेंट दैट ब्लॉक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इमोशनल स्टेट्स एंड जजमेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, a listener being dismissive due to perceived notions about the speaker। ठीक है, कोई लिसनर है, ठीक है, कोई लिसनर है, उसकी इमोशनल स्टेट जो है वो ठीक नहीं है, कुछ भी हुआ है, उसके घर में प्रॉब्लम है, ये इशू है वो, तो और कोई उसको समझा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा क्योंकि उसका दिमाग जो वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, जज नहीं कर पा रहा पूरी बात को, तो वहाँ पर आएगा इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। तो आ जाता है फिजिकल बैरियर, यानी नॉइज, सिंपली नॉइज को कहते हैं, यानी कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक पुअर साउंड क्वालिटी या फिर एक्सेसिव बैकग्राउंड नॉइज, कुछ भी हो, कहीं हम बात कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए उसको भी हम लोग एक बैरियर ही मानते हैं। उसके बाद आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब कि अगर किसी का डिफरेंसेस हैं वैल्यूज, बिलीव्स और कस्टम्स में, तो पार्टिसिपेंट्स के बीच में, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ जेस्चर्स और सिंबल अक्रॉस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो लोग हैं, कोई लोग उत्तर प्रदेश से है या फिर बिहार से है, तो वो कोई साइन बना रहे हैं, कोई सिंबल से बात कर रहे हैं आपस में, बट कोई बहुत ज़्यादा उधर से है, नॉर्थ ईस्ट से है, तो वो सिंबल को नहीं जानता है, ठीक है, वो उस तरीके को नहीं जानता है, तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको कल्चरल बैरियर में काउंट करेंगे। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ये हिंड्रेंस तब होता है जब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल डिलेड डिसीजन मेकिंग ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं, अकाउंट सेक्शन ले लेते हैं और एचआर सेक्शन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं हो पाया, सिर्फ डिले हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी थे। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। मतलब ये रिजल्ट करता है कि लिमिटेड एक्सेस और फेलियर ऑफ रिक्वायर्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, यानी कि मिसकम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स मतलब किसी वीडियो कॉल पे है, किसी का इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है, किसी के पास उस तरीके का कैमरा नहीं है, प्रॉपर साउंड क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर में होता है। बात आता है इंडिविजुअल एंड पर्सनल बैरियर। ये होता है एक पर्सनल फैक्टर ऑफ सेंडर और रिसीवर दैट डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि स्पीकर्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग अफेक्टिंग क्लैरिटी ऑफ, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और वो गया पब्लिक स्पीकिंग करने, तो कर नहीं पा रहा है, डर रहा है, तो क्लैरिटी नहीं आएगी उसके डिलीवरी में। उसके बाद आता है सिमेंटिक बैरियर। मतलब कि कॉज्ड बाय डिफिकल्टीज इन इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। ठीक है, तो सिमेंटिक बैरियर मतलब कि सिमेंटिक रिलेटेड होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस से। ठीक है, सिमेंटिक का मतलब वो सिंपल, वो उसका एग्जांपल जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग द टर्म डेडलाइन एज अ फ्लेक्सिबल सजेशन रादर देन अ फर्म डेट। ठीक है, वो सिमेंटिक बर्गर मतलब वर्ड्स समझ में पाना, सिमेंटिक इज रिलेटेड टू वर्ड्स। ठीक है, वेयर एज अ लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड सिमेंटिक इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये खत्म हुआ लेक्चर यहाँ पर। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेक श्योर कि आप पिछले जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च बेस्ड और बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद कि क्या क्या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने नोट्स बनाए थे पढ़ के मैंने जारी थे, थोड़ी बहुत चीज़ें उस पर और एड ऑन करके नई चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुक्रिया।